दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और सतगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्माओं, एक बार संत समागम चल रहा था, हरि चर्चा हो रही थी, ईश्वर का गुणगान चल रहा था, विचार चल रहे थे। महात्मा बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहे थे। बड़ा ही सुहावना दृश्य, एक तरफ सतगुरु, दूसरी तरफ साथ संगत और ये निरंकार त्रिवेणी बह रही थी। तो उसमें जो है महात्मा जी समझा रहे थे। अपने प्रवचन के उपरांत महात्मा जी बोल रहे थे कि हमें शांति के साथ रहना है, हमें नम्रता के साथ रहना है, हमें सहनशीलता के साथ रहना है। तो वास्तव में नम्रता, सहनशीलता, शांति के साथ हम रहेंगे तो हमारा जीवन बड़े सुकून, बड़े आनंद से कटेगा। हमारे जीवन भर आनंदमय वातावरण बना रहेगा और प्रेम ही प्रेम रहेगा और निरंकार की कृपा हम पर होगी। ऐसे प्रवचन स्टेज से चल रहे थे, महात्मा भी काफ़ी तल्लीनता से सुन रहे थे। तो एक महात्मा जाकर के वहाँ से और स्टेज की तरफ बढ़ता है और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, ये जो तीनों चीज़ें बताई, तो ये तीनों चीज़ें जो है मुझे आप दे दो। नम्रता दे दो, शांति दे दो, सहनशीलता दे दो। कहते तीनों चीज़ें, ये तीन स्त्रियां हैं, आप मुझे दे दो, मेरा भी जीवन बड़े आराम, बड़े सुकून से कटेगा। ऐसी बात सुनी तो बोले, ये बेटा किसी स्त्री का नाम नहीं है, ये तो वो आत्मिक, वो दैवीय गुण हैं जो कि इंसान के जीवन में यदि उतर जाएं तो इंसान का जीवन बड़ा मधुर बन जाता है। तो आओ संत महात्माओं, अभी हम सुन क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। लेकिन सुनते हैं तो समझ नहीं पाते, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। जो सद्गुरु, जो संत महात्मा हमें बताते हैं, तो अभी तो हमें पूरी तरीके से इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान पाए। यदि ब्रह्म ज्ञान को जान लिया होता तो सद्गुरु को बार बार ये लिखना नहीं पड़ता कि ब्रह्म की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान यदि जीवन में उतर जाए तो जीवन का श्रृंगार बन जाता है, जीवन बड़ा सरल बन जाता है, बड़ा आसान बन जाता है। सारे कलेश, सारे विकार, सारी बुराइयां इंसान के जीवन में ऐसे उड़ जाती हैं जैसे धुआं उड़ जाता है, सुकून आने लगता है। ये दैवीय गुण हैं, ये कोई किसी बाजार से नहीं खरीद सकते। ये वो ईश्वरीय क्वालिटी हैं जो कि हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा से आती हैं। सतगुरु कृपा कब करता है? जब ये जीव आत्मा, इसे वैराग्य उत्पन्न होता है और ये संत महात्माओं की शरण में जाता है और ईश्वर से विनती प्रार्थना करता है, तो इसे सतगुरु की संगत प्राप्त होती है। क्योंकि कहा है, जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। आओ संत महात्माओं, जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाती है उस पे हर कोई कृपा करता है। तो हमें आज बोलने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। आओ संत महात्माओं, पहले 5 अस्त्र गुरु गोविंद सिंह के समय में दिए, लेकिन आज हमारे पास इस समय 3 अस्त्र, सतगुरु ने ऐसी कृपा करके हमें 3 अस्त्र, दिव्य अस्त्र दे दिए। और ऐसे दिव्य अस्त्र जिनका प्रहार, जिनका वार कभी खाली नहीं जाता, जिनकी कृपा हर समय हमेशा बरसती है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर वो दिव्य अस्त्र हर संत महात्मा पर वो क्या है? सेवा, सत्संग, सिमरन। सेवा, सत्संग, सिमरन। यदि ये दिव्य अस्त्र हमने अपने जीवन में अपना लिए तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाना वाला है।
क्योंकि अवतार वाणी में भी सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने लिख दिया कि भक्त से मेरे मांगे लेखा धर्मराज की ताकत ना। कह रहे मेरे भक्त से लेखा जोखा मांगे ये धर्मराज में हिम्मत नहीं। ऐसी गारंटी सतगुरु ने अपने संतों की ले रखी है। तो आओ संत महात्माओं, हम पद चिन्हों पे चल पाएं, हम सतगुरु के बताए हुए वचनों का पालन करें। जीवन में अमन व सुकून चाहिए तो प्रेम, नम्रता, सहनशीलता हमें अपनाना होगा और सतगुरु पे विश्वास करना होगा। आओ संत महात्माओं, मिलकर के परम प्यार से बोलिए धन्य का